हेलो, नमस्ते जी। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे। और देखो टाइम हो गया है, आज 11:30 बज गए हैं और आज हमारा पूरा काम हो गया है क्योंकि आज बच्चे नहीं गए थे स्कूल क्योंकि आज संडे था। और सुबह से लेके बच्चे भी इतनी मस्ती कर रहे थे, मस्ती क्या झगड़ भी बहुत रहे थे आपस में, झगड़ा इतना चल रहा था उनका कि हमारा टाइम भी इतनी जल्दी जल्दी भाग गया कि पता ही नहीं चला कि कब 11:30 बज गए। और हमारा खाना भी सबका हो गया है, सभी ने खाना खा लिया है और सब रेस्ट कर रहे हैं। और परी पार्थ अपने दादाजी को लेकर अपने नाना जी के घर गए हैं। वो 2-3 दिन से बोल रहे थे कि दादाजी संडे को चलना है मेरे नाना जी के घर। तो आज बच्चे सुबह से ही तैयार थे कि कब दादाजी खेत पे से आए और कब हम जाएं। और मौसम भी आज सुबह से खराब हो रहा था, बूंदे पड़ रही थी हल्की हल्की, तेज तो नहीं थी बारिश पर हो रही थी। और पार्थ और परी को तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे अपनी नानी जी के घर गए हुए, अभी रक्षाबंधन के दिन तो आए हैं वहां से। पर नहीं, उन्हें भी अपनी नानी जी के घर ज्यादा ही मन लगता है। हर संडे को बोलने लगते हैं चलो दादाजी या कभी चाचा जी को कि हमें लेके चलो, हम अपनी नानी जी के घर जाएंगे। और प्रांजल है घर पर ही। प्रांजल अभी बाहर अपने ताऊ जी के पास जाके लेट गया है, बोल रहा था कि मम्मी कहाँ गए परी पार्थ, मेरा मन नहीं लग रहा। तभी गए थे तभी बोलने लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा। उसे ये पता है कि परी पार्थ गए हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि परी की दवाई चल रही है ना, तो परी ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे लानी है दवाई। हमारे यहाँ लाइट आ चुकी है। लाइट आने पर देखो घर वालों ने कुट्टी काटनी कर दी है शुरू, यानी रेस्ट कर रहे थे पर अभी लाइट आई तो इसलिए कुट्टी काटनी पड़ी, क्योंकि फिर पता नहीं लाइट किस टाइम आए। और पशुओं के लिए चारा कटोया भी नहीं था, इसलिए बोले काट के चारा रख देंगे, क्योंकि कुट्टी से हो जाएंगे बेफिक्र। ये नहीं रहेगा कि लाइट आएगी कुट्टी कटेगी। अब लाइट आ गई तो आराम से कुट्टी कट जाएगी, फिर बस नौकर को डालने का ही फिक्र रहेगा। देखो प्रांजल सही में हीरो बन गया, चश्मे लगा कर बैठ गया है हीरो बन गया। हाँ बोल रहा मैं हीरो बन गया। क्यों जी, आज तो बढ़िया है प्रांजल को, ना तो पढ़ाई करनी है ना, आज तो मजे है ना, क्योंकि ट्यूशन वाले सर भी नहीं आएंगे, स्कूल भी नहीं है। अब क्या करना है, सोना है क्या? सोना है। अब उसे सोना है, अब उसने दूध पी लिया ना तो सर आएंगे कल को, दीदी को आज ही पढ़ाएंगी ट्यूशन है आज। अब सर आज नहीं आएंगे। हाँ सर आज नहीं आएंगे, सर आएंगे कल को। मैं भी अभी नहा के आई थी और खाना वाना खाया है, बाकी सबने खा लिया था। मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि कुछ रूम की सफाई मैंने कल की थी, कुछ की है आज, क्योंकि कल पंखे की सफाई होने से रह गई थी तो वो मैंने आज की है। और भी प्रांजल को भी नहलाया था क्योंकि प्रांजल अपने बाल कटिंग करवा के आया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। और देखो आज प्रांजल बेचारा अकेला है नहीं, तो आज बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बिल्कुल शैतानी करता ही नहीं है। और आज हमारे यहाँ आ गए थे कपड़े वाले और हमें खरीदने थे दुपट्टे, क्योंकि घर पे जो है चिकने दुपट्टे नहीं ओढ़े जाते हैं, इसलिए हम ओढ़ते हैं सूती दुपट्टे। तो भी जो सूट के गैल के होते हैं, जो सिफोन में दुपट्टे होते हैं, उन्हें तो हम फिर भी ओढ़ लेते हैं, और जो ज्यादा ही मतलब चिकने होते हैं वो नहीं ओढ़े जाते हैं। देखो ये खरीदे आज हमने दुपट्टे, 3 दुपट्टे खरीदे हमने, ये मीनू के लिए और ये खरीदा है मम्मी ने अपने लिए, और ये खरीदा है मैंने अपने लिए। क्योंकि दीदी के जो है 2 मीटर का दुपट्टा बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन मेरे जो 2 मीटर का दुपट्टा नहीं आता है, मुझे कुछ लंबा दुपट्टा चाहिए होता। इसलिए ये भी देखो छोटा है पर फिर भी इसमें कवर करूंगी कि हाँ चल जाए, नहीं आएगा तो फिर दीदी को दे दूंगी या मम्मी ओढ़ लेंगी, क्योंकि मेरे जो है जाता 2.5 मीटर या फिर 2.25 मीटर का दुपट्टा जो है वो आता है। दुपट्टे काफी सारे थे, लेकिन जो कलर थे वो या तो मेरे आ नहीं रहे थे या फिर पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बुढ़ियों के हिसाब के थे, मतलब ओल्ड महिलाएं उन्हें ओढ़ सकती थी। और जो थोड़े अच्छे थे तो उनमें दीदी के भी नहीं आते और ज्यादा छोटे थे, क्योंकि दीदी भी थोड़ी ठीक है, इन्हें भी मतलब 2 मीटर का दुपट्टा तो चाहिए होता है ना। ये देखो दीदी ने तो अपना दुपट्टा ओढ़ भी लिया, अच्छा लग रहा है ना, कलर भी है नहीं दीदी, और चल भी रहा है। हाँ ये तो कई सूट पे, एक ही दुपट्टा कई सूट पे चल जाएगा आपका। और आज खाने में बनाई थी भिंडी, मुझे तो खैर पसंद नहीं, ना दीदी को इतनी पसंद है, फिर भी खा लेते हैं क्योंकि खाने चाहिए ना थोड़ा बहुत,
कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ और भिंडी आ जाए ना खाओ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हर सब्जी थोड़ी थोड़ी खा लेनी चाहिए। और देखो ये खड़े हैं हमारे हीरोपंती वाले हीरो ये है ना प्रांजल, डांस भी करके दिखाएगा भी आपको, देखो करता है डांस। प्रांजल डांस करना करो, देखो ये कर रहा है डांस। और देखो ये ओढ़ लिया दीदी ने मम्मी वाला दुपट्टा, देखो बिल्कुल नई दुल्हन सी लग रही है ना इस दुपट्टे को ओढ़ के। अच्छा लग रहा ना, क्योंकि ये दीदी का फेवरेट कलर है, क्योंकि पिंक कलर दीदी का बहुत फेवरेट है। अगर पिंक कलर का सूट दीदी को दिख जाए नहीं तो दीदी उसे जाने नहीं देती है, अपना सिलवा लेती हैं। और ज्यादातर मार्केट से भी जो है ये पिंक कलर खरीदना पसंद करती हैं। और जो इस बार बनाया है नी दीदी ने वो थोड़ा हटके कलर लिया है, क्योंकि दीदी बोल रही थी मैं पिंक ही लूंगी, फिर वो जो दुपट्टा दीदी ने अपने लिए लिया है ना इसी कलर में इनका सूट है। और देखो अब दीदी ने ओढ़ा है मेरा वाला दुपट्टा, क्योंकि मेरा दुपट्टा भी है कई सूट पर चल जाएगा। ऐसा नहीं कि दुपट्टे हैं नहीं, दुपट्टे और भी काफी सारे हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा अलग कलर लिया है ये मैंने। अच्छा लगा नहीं ये कलर अच्छा लगा भैया, अगर जिसे अच्छा लग रहा हो कमेंट में लिख के बता देना कि हाँ दुपट्टे हमारे कैसे हैं, क्योंकि अगर अच्छे नहीं होंगे नहीं तो इस बार वो आएगा बोल के गया है तो हम इन्हें चेंज करके ले लेंगे। अब हम भी करते हैं थोड़ा आराम। अब मम्मी जी अभी देखो नहाई नहीं है, क्योंकि मम्मी जा रही है नहाने के लिए। अभी मम्मी ने कटवाई थी कुट्टी, तो इसलिए मम्मी जो है अभी नहीं नहाई है, क्योंकि फिर जो है अगर मम्मी नहाती तो सारा जितना भी चारा था वो मिट्टी में हो रहा था थोड़ा, तो मम्मी को फिर दोबारा नहाना पड़ता है, इसलिए जो है अभी मम्मी नहाने के लिए गई है। रात के बज गए हैं 8 और खाना हमारा सबका हो गया है, खाना खाकर लेट गए हैं। और देखो पार्थ भी परी लग रही है फोन में, और पार्थ बैठा है इधर सोफे पर। ये दोनों आज गए थे अपनी नानी के घर, आए हैं ये 5:30 क्या 6 बज गए थे आने में इन्हें। मैं अपनी मामा जी के घर गई थी और हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की थी। वहाँ पे मेरे मामा की 2 लड़कियाँ थी, उनका नाम माही है और चारू है। माही बड़ी है और चारू छोटी है। और हमें घर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कल हमारा स्कूल था इसलिए हमें घर आना पड़ा। और हम अपने दादाजी के साथ गए थे। दादा ने बोला था कि अगले संडे को चलेंगे, पर पिछले संडे में बारिश हो गई थी, लेकिन अब इस वाले संडे में गए थे। हमें सब लोगों ने बहुत रोका, लेकिन हम पढ़ाई की वजह से चले आए घर। आज तो संडे था इसलिए हमें पूरा दिन मिल गया था, लेकिन कल को मंडे है, सर भी आएंगे और स्कूल भी जाना है। देखो सुबह से लेके इन्हें वहाँ पे लड़ाई झगड़ा निकालने के लिए मिला था, अब देखो कैसे झगड़ना है दोनों। देखो परिधि के बाद कैसे हो रहे हैं, ये देखो इनका झगड़ा, एक रस्सी पर झगड़ा चल रहा है। अब परिपार्थ जाने लगे हैं सोने, क्योंकि सुबह जाना है परिपार्थ को स्कूल, तो अभी आज टाइम से ही सो जाएंगे। फिर आज ये थक गए हैं तो इन्हें आ रही है नींद, बोल रहे हैं कि मम्मी हमारा बिछा दो कपड़ा, तो दीदी ने इनका कपड़ा बिछा दिया है। और अब ये सोंगे, क्योंकि सुबह को उठना पड़ेगा इन्हें 5:30 बजे करीब। और आज दिन भर बादल छाए हुए थे, लेकिन बरसात नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से बादल थे लग रहा था कि आज बारिश खूब तेज होगी, पर हल्की बारिश होके रह गई है। और अब निकल आए हैं तारे, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है, बड़े अच्छी हवा लग रही है, बाहर सोने का मन है। लेकिन क्या करें, लग रहा है कि फिर बादल आ जाएगा, और रात को उठने में थोड़ी परेशानी होती है, जब नींद आती है नहीं यार उठते हैं तो थोड़ा गुस्सा सा आता, इसीलिए हम सो रहे हैं अंदर अपना पंखा चला के, क्योंकि हो सकता है मौसम फिर से खराब हो जाए। और प्रांजल भी अभी नहीं सोया था, अभी जो है प्रांजल अपने मोबाइल में सुन रहा था गाने, क्योंकि आज दिन में प्रांजल बहुत सो गया था, क्योंकि परिपार्थ नहीं थे नहीं, तो आज प्रांजल ने अपनी पूरी नींद की है। और मम्मी जी को भी अभी नींद नहीं आई है, तो मम्मी जी भी हमारे साथ में यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि वे मम्मी को भी जो है 11-12 बजे से पहले नींद नहीं आती, बोलती हैं कि मुझे तो 11 बजे से पहले नींद नहीं आती, क्योंकि मम्मी भी जागती रहती हैं, पशुओं को देखती रहती हैं उधर। और भी हमारे जो नौकर है वो रात को 3-4 बार उठता है, तो उस पर भी मम्मी अपना ध्यान रखती हैं, क्योंकि नौकरों को भी रखाना पड़ता है। ये रही हमारी मम्मी जी, देखो बैठी हैं ये रही। और मम्मी कैसा हो रहा मौसम? ठंडा। मम्मी बोल रही है कि आज मौसम ठंडा हो रहा है। और मम्मी आप बाहर क्यों लेट रही हो फिर? मम्मी बोल रही है कि हम ले रहे हैं शुद्ध हवा ताजी बिल्कुल,
क्योंकि आज जो है 2-3 दिन में जो बाहर की हवा ले रहे हैं हम। तो ये भी बरामदे में सोती थी, लेकिन आज सो रहे हैं बाहर, और आज ओस भी बहुत पड़ेगी। तो मम्मी जी कह रही कि आज मैं लगा के मच्छरदानी और सो जाऊंगी। मम्मी मच्छरों के मारे लगा रही है या ओस के मारे ही? हाँ, ओस के मारे लगा रही। कभी मतलब अब बीमारियां इतनी फैल रही हैं, तो बीमारियों से बचने के लिए मम्मी जी अपनी मच्छरदानी लगाएंगी, ऊपर से कपड़ा डाल लेंगी और अपना शुद्ध हवा लेंगी पूरी रात आज मम्मी। और वैसे भी जहाँ मम्मी जी लेटते हैं वहाँ है पिलकन का पेड़, तो थोड़ी कम ओस पड़ती है, और मम्मी लगाएंगी मच्छरदानी, फिर ऊपर से कपड़ा लगा लेंगी, तो फिर ओस नहीं आएगी। और देखो मम्मी हंस रही है, क्योंकि मम्मी हंस रही है मेरी बात पर, क्योंकि मैं बताने ना मम्मी सोएंगे आज मच्छर लगा कर लेंगी बाहर की हवा। तो अब ले रही है बहुआ मजाक। मम्मी बोल रही बहुआ ले रही मजाक नहीं कर रहे हम, तो अच्छी बात बता रहे हैं। भी देखो अपनी सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, क्योंकि आजकल बहुत बुरी बीमारियां चल रही, डेंगू है और जुकाम, खांसी, बुखार, और अब तो बीमारियां इतनी घातक है कुछ पता ही नहीं चलता। डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बीमारियों को। और भी मैं तो सबसे यही कहूंगी, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए जो भी बाहर लेट रहा है वो अपनी मच्छरदानी लगा के सोए और ऊपर से कपड़ा डाल के सोए, जिससे कि मतलब ओस ना आ पाए और मच्छर ना काट पाए। क्योंकि आजकल जो बहुत जहरीले मच्छर हैं जो काटते हैं, उससे डेंगू, चिकनगुनिया होने का डर रहता है। तो बीमारियों से बचने का एक उपाय है कि अपने घर में मच्छरदानी का उपयोग करें। और भी सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल, तो बच्चों के साथ साथ उठना पड़ेगा हमें भी जल्दी। भी बच्चे स्कूल जाएंगे, इन्हें भी लंच तैयार करके देना पड़ता है, फिर घर के काम भी थोड़ा जल्दी करने पड़ते हैं, तो इसलिए भी हमें भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता। और अब तो यही पता नहीं चलता कि 5 कब बज गए, क्योंकि अब तो 5 बजे भी थोड़ा अंधेरा सा रहता है। तो इसलिए देखो 4:30 बजे करीब उठना पड़ता है, जिससे कि हम जल्दी अपना काम कर सकें। और भाई अब हम भी करते हैं अपने सोने की तैयारी। अब जल्दी सोएंगे तो सुबह को भी जल्दी उठ जाएंगे, तो इसलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें।